9 जनवरी 2026। आज मौका है नरेंद्र यादव, आकाश पांडे, पवन आर्य और मैं स्वयं सुमित कुमार, क्यों ना कुछ ऐसी चर्चा निकाली जाए या कुछ ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि शब्दों के सफर में सबके तो नहीं मैं कहूंगा काम आए, हमारे ही कुछ काम आ जाए। बिल्कुल राइट। हमारे मतलब हम तो सब हैं, हम सब एक हैं। हम सब एक। वो हमारे में सब समाहित है। जी जी जी। और बड़ा बढ़िया उदाहरण भी प्रस्तुत हो गया है। देखिए, एक समाज का जनरल ओबीसी एससी तीनों हम वर्ग सब भाई एक हैं। सबसे बात। अब हमारे अगर एक अल्पसंख्यक वर्ग से भी मिल जाए तो हमारा एक हिंदू सामाजिक मुस्लिम सिख पूरा ईसाई वर्ग बस में सब भाई भाई। तो मेरा जो पहला प्रश्न था आपके लिए, जो हम तैयार करके तो नहीं लाए थे, पर अचानक आपका चेहरा देखकर मुझे याद आ गया। क्या आप भारत का नक्शा बना लेंगे साहब? भारत का नक्शा कागज देना बेटा। उस पे तो कोई नहीं बना सकता है। कोई नहीं का सर, आप नहीं बताइए सर, लेकिन आप हमें यहाँ पर बनाकर दिखाइए। नहीं, हम कभी प्रैक्टिस में नहीं रहे तो इसलिए गलत हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे हम बना नहीं पाए। लेकिन कैसा होता नक्शा, एक विजन है। अच्छा, तो चलिए मैं एक आपको छोटा सा ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास करता हूँ और आप लोग सिर्फ काउंटर लगाइएगा। ओके ठीक है? ओके। काउंटर में आप बस इतना प्रयास करिएगा कि क्या मैंने ये जो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये इधर से और इधर से जो बन के आ रही है, ठीक है? ये 4 सिरों से हमारे भारत के नक्शे को कंप्लीट करती है कि नहीं करती? करती है। एग्री एग्री। सर काउंटर में जरा टाइम बताइए सर। 20 सेकंड। सर मेरे हिसाब से 14 सेकंड होगा सर, ध्यान से दिखेगा, क्योंकि मैंने 14 सेकंड में सर उठा लिया था। मतलब 14 सेकेंड में आपने बना लिया सर जी। आपने प्रैक्टिस कहा अच्छी है। प्रयास की बात, तो मैं आपसे ये पूछूंगा सर, आपको सिखाया क्यों नहीं गया? सिखाया क्यों नहीं गया, ये वाकई बहुत बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में कभी जरूरत नहीं पड़ी, बाद में आए तो नक्शा भरवाया तो गया, लेकिन बनाना नहीं सिखाया गया। भरना तो है, सीधे मिल जाता था, टीचर कहते थे कि नक्शा लाके उसको भर दो। धीरे धीरे जब उसमें आए, पता चला कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा कुछ और पहुंच कुछ और, हमारे जीवन में तो बड़ा उल्टा पुल्टा रहा। पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की, आ गए पत्रकारिता में, यानी कि एक तरफ टेक्निकल है, एक तरफ पूर्ण साहित्यिक है, सब उल्टा पलटा है। तो इसलिए जो उधर था वो इधर भूल गए, इधर से मिक्सचर हो गया। तो आकाश सर जी। यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पत्रकारिता में आ गए, ये इनका चयन सही है या फिर इनको सिखाया नहीं गया या मार्गदर्शन की कमी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ है। कभी कभी जो है माहौल कुछ अलग हो जाता है, कई बार कि हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता हो कुछ और जाता यानी है। आईक्यू लेवल का काम करता है। कि एक चीज और भी, जैसे एक आईएएस होता है, उसने पढ़ाई करी होती है, अब वो जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र, हर क्षेत्र में भेज दिया जाता है, यानी उसका आईक्यू लेवल जो है वो हर क्षेत्र के लिए फिट बैठ जाता है, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। तो हमें लगता है कि लर्निंग जो है जीवन में, जो हम सीखते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम सीखते हैं, गहराई से अगर सीखने की प्रवृत्ति है तो जिस क्षेत्र में हम जाएंगे गहराई से हम सीख लेंगे। और व्यक्ति जो है जिंदगी भर सीखता रहता है। अगर जो ये मान लेता कि हम पूर्ण हो गए, वहीं से वो ठहराव आता है, और ठहराव पे भी अगर वो आता है तो भी पतन की ओर चलता है। तो लर्निंग जो है जिंदगी भर व्यक्ति को सीखना चाहिए। और यही सीखना, जैसे पत्रकारिता में क्या है, हमारे पास जैसे आपने कहा कि पत्रकारिता में क्यों, कैसे क्या ये क्षेत्र जो है पत्रकारिता का हमने क्यों चुना, इसमें अभी मैंने नहीं पूछा, अभी तो मैं परिचय पे आऊंगा पहले। अच्छा, तो ये प्रश्न आपने नहीं ले लिया। मैं सबसे पहले 14 सेकंड का टाइम सबको दूंगा, और सबसे पहले तो सब हमारी इस बैठकी में शामिल हुए हैं, एक 14 सेकंड का परिचय दें। आप अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी वार्षिक सालाना आय जरूर डिस्क्लोज करें,
ठीक है, तो मैं स्वयं से प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं सुमित कुमार। अगर बात करी जाए मेरी लर्निंग की, तो मैंने बीटेक, बीएड, बीसीए, जी फिर से पुनः कर देना आवाज की थोड़ा। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैंने बीटेक, बीएड, बीटीसी, उसके बाद एमटेक गेट क्वालिफाई किया और फिर अभी मैं एमए इन साइकोलॉजी प्राइवेट कर रहा हूँ। साथ में मेरे पास काउंसलिंग के लगभग 12 सर्टिफिकेट हैं और मेरी जो वार्षिक आय है वो 12 लाख से कम है। मतलब मैं अभी श्रेणी में नहीं आ रहा। 14 सेकंड से आप। मेरा नाम पवन कुमार आर्या है। मैंने 12th माँ दुर्गा इंटर कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने बीए जीएफ कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा किया था लखनऊ से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। उसके बाद आपकी वार्षिक आय बताइए। वार्षिक आय तो अभी मेरी तो जीरो ही है वैसे तो। अच्छा, तो आप तो देशिका फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। फाउंडेशन का डायरेक्टर तो हूँ, ऐसा है कि जो भी आता है वो चला जाता है। अच्छा, जो आता है वो चला जाता है। मतलब आप नो प्रॉफिट पे काम। नो प्रॉफिट। ओके ओके। आकाश सर जी, नाम आकाश पांडे और मैंने बीएससी की, बीएड किया और मेरी जो वार्षिक आय है वो 7 से 8 लाख के बीच वैरी करती है। मैं नरेंद्र यादव। पढ़ाई हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद में जब इधर आए तो हमने पीजी किया हिंदी में और अब जो है पत्रकारिता में दैनिक जागरण में रहा लगभग 27 वर्ष तक। और अब हमने अपना डिजिटल मीडिया में प्रवेश किया है। वार्षिक आय की है तो हमारी कोई फ्लैक्चुएट रहती है, तो दैनिक जागरण में हमको जो आय मिलती थी वो तो हमारी अब जीरो हो गई, लेकिन वैसे ओवरऑल तमाम अन्य जो है उसमें 6-7 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ और बाकी धर्मपत्नी है वो हमारी सहयोग। तो देखिए, आपसे मैंने बहुत ही सीधा मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पर लर्निंग, जिसकी जितनी लर्निंग मुझे लग रहा है आप सब में ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। अरे आप तो तो सबसे ज्यादा तनख्वाह भी शायद मेरी थी। हाँ बिल्कुल ठीक, तो जैसी लर्निंग वैसे ही जैसे आप सहमत हैं सर? हाँ बिल्कुल सही। लर्निंग से अर्निंग यही है। लर्निंग किसी भी क्षेत्र में तो लर्निंग टू अर्निंग। तो अब आप बताइए, मैं बहुत जंगल सा पवन से सवाल, क्या एक छोटा सा बताओ, पढ़ने का मन करता है बेटा? वैसे तो पढ़ने का मन तो नहीं करता है, कोई भी नहीं पढ़ा, मतलब जो भी है। नहीं, मेरा तो बहुत मन पढ़ना करता है। आकाश सर, आपका पढ़ने का मन करता होगा? हाँ बिल्कुल, मेरा भाई पढ़ने का तो मन करता है। और सुनो, सही बताऊं, मैं मेरा पीछे जाके पढ़ने का बहुत मन करता है, क्योंकि जो चीजें अछूती रह गई, भारत का नक्शा नहीं बना पाता हूँ, उसको ढंग से नहीं भर पाता हूँ, जो कि अभी भी बच्चों के साथ में है। ऐसा नहीं है कि जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको भर पा रहे हैं, यानी कि अभी भी चीजें कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं। लेकिन हाँ भाई, पढ़ने का बहुत मन करता है डेफिनेटली सर। बिल्कुल पढ़ने का मन करता है, और खासकर उन चीज़ों को जो नई चीज़ें होती हैं। जैसे हमने जो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जो हमने पढ़ाई की होती है वो पढ़ाई हमारे काम में नहीं आती है आगे चल के, और जो नई चीज़ें अपडेट होती हैं तो उनको पढ़ने का मन करता है ताकि हम अपडेट रहें और आगे बढ़ें। और खासकर पत्रकारिता में तो इसलिए ज़रूरी है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, यानी कि जैसा हम पढ़ेंगे तभी हम अच्छा हम लिख सकते हैं, और जब अच्छा सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। मतलब आपने फिर पुनः सिद्ध कर दिया कि जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, बहुत कायदे की बात कही नरेंद्र सर। यानी लर्निंग विदाउट अर्निंग संभव नहीं है। अच्छा, ये लर्निंग है, जैसे हमारे स्कूल है, आपने अभी स्वयं शब्द लिए, तो स्कूलों के क्या ये जो कल्चर है 6 घंटे, ये सुबह सुबह बच्चा आपने देखा तैयार होता है। अभी हम लोग गाड़ी में बैठे बात कर रहे थे, सुबह सुबह मम्मी मारने लगती थी यार, उठो, मार मार के भगाती थी, स्कूल तैयार करती थी। क्या सुबह जो स्कूल का टाइम है, क्या ये सही है? सुबह का टाइम देखिए, हमारा शुरुआत से कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुबह का समय अच्छा होता है, तो ये समय तो हम ठीक मानते हैं, परफेक्ट है। लेकिन एक कल्चर बदला है, पहले लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन अब क्या है, ये डिजिटल जब से आ गया ना, अब मोबाइल हाथ में आ गया तो इसने हमारी नींद चुरा ली या नींद छीन ली है। तो इससे क्या है कि हम सुबह का हमारा जो जल्दी जागरण का है तो वो हमारा देर से होता है, और जो देर से जागरण है
वो पैसा तो भले ही हमें कमा दे, लेकिन सेहत खराब कर सकता है। और साथ सुमित जी आपके लिए, जब भी हमने सुबह फोन लगाया तो आप सोते होते हो, लेकिन रात में आप जागते हो, तो इसको समझना चाहिए और इसको बताना। हाँ। सर, सुमित सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी और संस्कृत। आपके हिंदी में मार्क्स आए हैं 90, संस्कृत में मार्क्स आए हैं 40। आपके पेरेंट्स जब देखेंगे तो ट्यूशन किस चीज की लगवाएंगे, कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन? वो कम आपको नंबर आएंगे, इसमें कम नंबर आएंगे। मैं थोड़ा सा इससे सहमत हूँ। मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं उसको और अच्छा क्यों ना करूँ? बिल्कुल सही, बहुत। यानी कि मैं पहले से जहाँ अच्छा कर पा रहा हूँ, जहाँ संभावना ज्यादा है, 90 को 100 बनाने की संभावना है, क्योंकि वहाँ गैप कितने का है? 10 का। और 40 को 100 बनाने के लिए गैप है 60 का। तो मुझे जहां तक लगता है, अगर हम कैलकुलेट करें और इसको कागजों पे भी उतारें, तो हमें कम समय में 90 को 100 करने में कम समय लगेगा और 40 टू 100 करने में ज्यादा समय लगेगा। तो हम इस एंगल से क्यों नहीं सोचते हैं? हमारा एजुकेशन इस एंगल से क्यों नहीं सोच पा रहा है? पेरेंट्स इस एंगल से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम? और ये यहाँ पर जो है डिजी स्कूल किस तरह से इस गैप को फिल कर सकता है, या कहाँ किस तरह से, मतलब क्या मतलब जो है, अगर हम स्कूल की बात करेंगे, डीजी स्कूल जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ला रहा है अपने कॉन्सेप्ट्स। ये तो बहुत अच्छा स्कूल है भाई। उद्देश्य ये का बताओ, डीजी स्कूल। जब कोरोना काल आया, हाँ बिल्कुल, तो किसने कमान संभाली? डिजिटल डीजी स्कूल मींस डिजिटल तो सर, मीडिया। अभी तो आप नरेंद्र सर, अभी आपने ऐसे करके बात की है मुझसे। अभी आपने कहा कि मैं डिजिटल में कदम रखा हूँ, फिर आपने कह दिया कि अरे डिजिटल आने की वजह से आदमी का परिवेश बदल गया है। तो आपने एक उंगली उठाई, 3 उंगली आपके ऊपर भी उठी। देखो एक चीज सबसे अच्छा है कि हर चीज बढ़िया, परिवर्तन। माचिस की तीली हमारे पास है, हम चाहे उससे पूजा भी करते हैं, वाह! भोजन बना करके हम भोजन कर सकते हैं, और किसी घर में आग भी लगा सकते हैं। हम तो हमारा विवेक के ऊपर है। विवेक का निर्माण कैसे होता है? और लर्निंग। तो मैं एक सरल भाषा में अगर आपसे पूछूं, पवन जी, पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई, ये जो छोटे से बच्चे को अगर पढ़ाने के लिए उससे बोला जाए तो सबसे पहले यही बोलेगा पढ़ाई होती क्या है? होती पढ़ाने छोड़ दो आप, पहले ये बताओ पढ़ाई होती क्या है? जैसे आलू होता है गोल गोल, ठीक, चिप्स खाते हैं, चावल होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस होती है। पढ़ाई की कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? फिजिकली यही है कि उससे अगर आपको नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में, आप जान सकते हैं। अब जैसे हमें पढ़ाई के उससे कुछ पता ही नहीं है, तो हमसे कोई भी चीज़ है तो हम उसे नहीं जान सकते ना, ये है क्या। मैं फिर से सवाल फिर से आपसे, आपको देखो हर आदमी का समय भाई पर सीमित है, सवाल लिमिटेड ही मिलेगा। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ाई होती क्या है? अपना मतलब अपना विकसित करना, खुद को मतलब स्वयं को विकसित करना। अच्छा, जैसे आपने कहा जो आलू होता है, चिप्स होता है, वो हमें दिखाई देते हैं, पढ़ाई दिखाई नहीं देती। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जोड़ना चाहूंगा, पढ़ाई एक ऐसा इनडायरेक्ट फोर्स है जो आप अप्लाई करते हैं, स्वयं पे करें, समाज पे करें, तो वो एक सही से सही दिशा में मार्गदर्शन देती है बेहतर बनने के लिए। सर, आपके विचार, पढ़ाई क्या होती है? देखिए, पढ़ाई हमारे अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसके परिष्कार का एक माध्यम है, और उसके माध्यम से जो, देखिए, ईश्वर प्रदत्त है, जो भी है ईश्वर प्रदत्त है, जिसमें हम किसी क्षेत्र में आगे, जैसे आकाश सर ने कहा कि जिसमें हम पहले से ही ज्यादा हैं उसमें फोकस करेंगे तो प्रतिभा का परिष्करण होता है। लेकिन एक आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं, अगर हम कमजोरी को अपनी ताकत बना लें तो हम और ज्यादा ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा विषय कमजोर है उसको अगर हम ताकत, बहुत से ऐसे हमने देखे कि जिन्होंने कमजोरी को ताकत बना लिया वो बहुत आगे चले गए, तो हम वो डर भी खत्म हो जाता है। तो जो चीज हमारी अच्छी है उसको तो हम बेहतर बनाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से होता है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसका परिष्करण होता है, निखार आता है। और जब निखार आ जाता है तो जिस क्षेत्र में हम, आपने जो बात जोड़ी थी कि जिसमें हम बेहतर हैं, उस बेहतर से हम अर्निंग की ओर जा सकते हैं। अब मैं अगर सरल शब्दों में कह दूं, ये संसार जो है, पढ़ाई को अगर आप समझना चाहें तो ये सूचना है, ठीक।
विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करना ही पढ़ाई है। ठीक। आपकी पत्रकारिता भी एक पढ़ाई है, पढ़ाई। आपका शिक्षण भी एक पढ़ाई है। आपने सूचनाएं ली और दे दी। डिजिटल युग पढ़ाई है। ठीक है। किसी से कोई भी सूचना के रूप में लेना और किसी को सूचना के रूप में देना पढ़ाई है। यही तो है। सबसे सरल भाषा में अगर बोला जाए तो हम क्यों नहीं सही सूचना आगे की पीढ़ी के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी एक सेशन हुआ था, मैंने जहां पर सुना कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस है तो विवेकानंद जी को फिर आप क्या कहोगे? विचार दीजिए अब आप। भाई कम आयु में वो व्यक्ति देश छोड़िए विदेश छोड़िए पूरे ब्रह्मांड पर उनकी सूचनाओं की, उनकी इंफॉर्मेशन की बात की जाती है आज भी। ठीक। तो ये कह देना कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, मुझे तो ये रूढ़िवादित लगता है संदेश पूरा पूर्ण रूप से। अब आप देखिए तकनीकी का प्रयोग करेंगे भाई। तकनीकी एक साधन, मैं बार बार कहता हूँ। अभी डीएम साहब के हमारी जो हम लास्ट बार तो आप भी थे साथ में सर, आकाश सर, तब भी मैंने मोबाइल को हाथ में उठाकर कहा था ये हथियार है, पर इसको चलाना कौन सिखाएगा? ठीक। आपने भी कहा कि ये महिलाओं, ये जैसे आपने बड़ी बढ़िया बताई आपने भाई, जैसे कि हम जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं वहां पर मुझे रात में नहीं जगना चाहिए, पर क्या हमारे पास समय है? अगर मैं समय को आपको कहूं कि आप लोग समय को जरा परिभाषित करेंगे सरल शब्दों में, तो आप समय को कैसे परिभाषित करेंगे बताइए सर? देखिए, समय सबके पास उतना ही समय है। कैसे? ईश्वर ने देखो 24 घंटे का समय सबको दिया है। कैसे? हम समय प्रबंधन नहीं कर पाते। कैसे? कैसे? आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु तो 50 प्लस हो गई है। ठीक। जितना समय आपके पास है उतना समय मेरे पास कैसे है? आपके जो परिवार मतलब पारिस्थितिक जो स्थान है, घटनाएं हैं, वो आपके लिए सेम नहीं है। आपके पास 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरे पास 1 बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक। वो भी मैं पूर्ण रूप से निभाता नहीं। आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? बस तो बहुत बच्चों की जिम्मेदारी है। इस टाइम पे कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपके पास समय बचता है कि नहीं बचता है? समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ, समय है क्या? समय है क्या? एक देख- टूल है देखिए। यार। हाँ। जैसे भैया ने एक लाइन बोली, मैं उसके खिलाफ हुआ कि समय सबके पास बराबर है। कैसे समय सबके पास बराबर नहीं, है? देखिए। जो बच्चा अंबानी के घर में पैदा हुआ है, क्या वो कैलकुलस लगाता होगा? नहीं, ये तो सही है। देखिए, उसमें अगर हम बांधेंगे समय जी यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि उम्र का आपने वो किया, जी। तो हमारे पास समय, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से देखें तो हमारे पास समय अधिकतम 10 वर्ष का समय कम है। है। पवन जी के पास अभी 50 साल का जी, समय है। समझे आप? तो इस तरीके से समय हमारे पास कम है, लेकिन जो अनुभव साथ में जोड़ देते हैं तो ये आता है कि इनको अभी अनुभव बटोरना है, अनुभव को लेना है। और जो आपने लर्निंग की बात सदैव कहते हो, तो लर्निंग इतनी समाज सिखा देता, पढ़ाई लिखाई, तो वो समय का दोनों एक रेशियो के हिसाब से हम चलते हैं। तो समय जो है हमारे पास वैसे कम है, लेकिन अब उसको हम अनुभव से, अगर अपने संबंधों से, अगर अपने जो हमने सीखा है उसका सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो हम बहुत पीछे रह सकते हैं। तो समय कम जरूर है। थोड़ा सा अगर आपके शब्दों को समेटूं तो ऐसे कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जो 50 साल का है और एक कोई व्यक्ति जो 30 साल का है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 50 साल का है वो ज्यादा अनुभवी है और ज्यादा होशियार होगा या फिर ज्यादा अर्न कर रहा होगा। मेरा यही पॉइंट है। बिल्कुल। हाँ। कि उम्र से हम नहीं, उम्र से योग्यता नहीं नहीं पहचानी नहीं जाती, क्योंकि अनुभव अब तो यहाँ कह पे सकता है, एक योग्यता एग्जांपल नहीं। एक एग्जांपल और मैं दूंगा कि 3 से 4 साल का बच्चा है, चेस में जो है इतिहास रच रहा है, इतिहास रच रहा है इतिहास रचना। और शायद और शायद वो कई बच्चा। चेस में इतिहास वो रच हमने रहा है। लिखा। दूसरा सुमित जी, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें, क्या एक दिशा में की गई मेहनत
केवल उसी दिशा में काम आती है, बाकी दिशाओं में बाकी भी हम जो वर्क कर रहे हैं, जैसे वो बच्चा है जो होशियार है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, 3 साल का है, 4 साल का है, चेस में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो वहाँ मेहनत कर रहा है, क्या वो उसकी वहाँ की मेहनत केवल वहीं पर काम आएगी या किसी और क्षेत्र में भी काम आएगी? इससे आप किस तरह मतलब मैं स्टेटमेंट से इसको आप ये देखकर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। अब आप लोग कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आप कैसे खिलाफ हो गए? बचपन और योग्यता दो अलग चीजें हैं। आप योग्यता को बचपन से कैसे परिभाषित कर देते हैं? आपने उस बच्चे का बचपन खत्म कर दिया जब उसके खेलने की उम्र थी, ठीक? आप अब ऐसे तो वो ऑटोमेटिक तो सीख नहीं गया होगा। नो उसे आपने जो आपने प्रश्न किया ना इनपुट कि आपने जो इनपुट दिया उसी का वो आउटपुट निकला और वो 4 साल में रिकॉर्ड्स रच रहा है। तो मैं इस तरीके की आपने प्रकृति के सिद्धांतों का हनन किया है। नहीं, इसमें थोड़ा हम इसलिए देंगे, देखो जो IQ लेवल है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। आपने वो कैसे निर्धारण कर लिया ये बात? देखिए, जिस बच्चे की आप बात करते हो, जैसे एक हम इसलिए कह सकते हैं कि एक हमारा बच्चा है वो मेंटल हाइपर एक्टिव है, उसको हम तमाम प्रयास किए सही दिशा में लाने के लिए, तो वो जन्म से ही इस तरीके से, लेकिन एक वही बच्चा जब पैदा होता जो उसका मानसिक तौर पे सही है, यानी कि स्वस्थ माने जन्म दिया, उस बच्चे को परिवेश सही मिला, और क्योंकि भविष्य का जो बच्चे का जो विकास है गर्भ में जितना होता है, आप जानते हो कि वैज्ञानिक किस तरीके से जो विज्ञान काम करती है, तो सबका IQ लेवल अलग अलग है। तो इसलिए अब बचपन छीनने की बात कही, उसको सही दिशा में, क्योंकि आप तो शिक्षक है, हमने जो पढ़ा है, कहते 5 साल में पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है, और उसके बाद में बच्चे का जब प्रवेश होता है बेसिक में ही, जिसको आप संभालते हैं जीवन, तो वहाँ पे बचपन छिनता कहाँ है? बचपन को दिशा देने की बात आती तो हम कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं बच्चों को किस परिवेश में रखना चाहिए। अगर ऐसा ही आप छीनने की बात करते हो तो गरीब के घर में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरीके से रफ एंड टफ पलते हैं, उसके बाद बहुत आगे चले जाते हैं। अगर अबुल कलाम आज़ाद की हम बात करें तो क्या उनका अतीत आप देख लिए, लाल बहादुर शास्त्री का देख लिए, जितने भी महापुरुष हुए उनको अगर उठा के देख लिए तो वो तो रफ एंड टफ पढ़े। तो ये IQ लेवल है, 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं सुमित जी, आकाश जी। देखिए, कहते हैं ना, माता पिता के जीन्स जो जेनेटिक होता है, फिर ग्रह नक्षत्र जो ज्योतिष एक विज्ञान है, वो भी प्रभाव डालते हैं। उसके बाद में जिस परिवेश में हम रहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हम हिंदी पढ़ेंगे, अपने यहाँ की भाषा सीखेंगे। हमारा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होता वहाँ के वो उसी जैसा हमारा कलर होगा, उसी जैसा परिवेश होगा। अब आप कितना भी वो कर लो, आपका बीटेक हो, सब कुछ आदमी मिलेगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा, यही नहीं समझा क्या बीटेक है, आप क्या इतना ज्यादा है। हम चाहे कितना बहुत पर्सनालिटी हमारी कम है, हम जब जाते हैं अच्छा छोटा काला सा, अब ये हमारी पहचान हुआ तमाम चीजें जो है तो क्या है, उससे नहीं है। जब हमारा IQ लेवल वहाँ पे काम करता, अगर हम इंजीनियरिंग हमने की है, जब पत्रकारिता में हमारी वो कलम में वो चीज दिखती है तो वो सामने आती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इनकी बात से एग्री कर रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, तो आप कहाँ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए, फिर मैं थोड़ा सा आपसे मैं इनसे एग्री इसलिए नहीं कर रहा। आपने कहा कि आप बच्चे को 5 साल के बाद उन्होंने परिवेश दे दिया। परिवेश में आपने, अच्छा एक बात बताइए, उसके जैसा परिवेश अगर हम 15 बच्चों को देते तो क्या वैसे ही बच्चे आ जाते? और देखिए, आप सर्वे पे बात करिए सर। नहीं, और आप कहाँ बात कर रहे हैं यार, बहुत छोटी सी बात सही। आप हैं कौन? अच्छा एक चीज बताइए, आप जो हैं बेसिक का प्रकृति की जब बात हमने कर दी, प्रकृति के आगे तो सब तुच्छ है। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुमित जी, प्रकृति की जब बात है, भाई ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, उसके साथ तुच्छ है। नगण्य। प्रकृति ने अगर, अरे पढ़ाई बनाई किसने? हमने, आपने, ठीक? चेस बनाया किसने? सही बात है, हमने बनाया। नहीं, ये बताइए, अब आप बताइए, अब यहाँ पर आपने अपने मानवीय आकलन लगा दिए उसमें, ठीक? आपने किसी खरगोश को पढ़ते हुए देखा? भाषा बनाई किसने? भाई भाषा लिपि किसने आविष्कार की? मनुष्य ने। क्यों करी? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। आपका जो प्रश्न था सर ना, मैं वहीं पर वापस आ रहा हूँ कि क्या एक विधा में पारंगत होने के बाद
वो विधा किसी और अन्य कार्यों में कार्य आती है। देखिए, प्रकृति संतुलन बना कर रखती है, ठीक। अब यहीं से आप जोड़ लीजिए, अगर आप प्रकृति को अपना कार्य करने देंगे, ठीक, तो ये हम लोग संवाद कर रहे हैं। हम एक जमाना तो ये भी था ना कि हम लोग बिना संवाद के आपस में टेलीपैथी के जरिए बात कर लिया करते थे। अभी लिपि को शब्दों को बने हुए कितने साल हुए हैं सर। और आपने बात की, क्या बात की कि वो बच्चे का परिवेश, अरे परिवेश कहाँ से ला रहे हैं सर आप। अभी बच्चे को उठा के बोल दो भाई कि जैसे दिन में पृथ्वी के बाहर चले जाओ, अंधेरा होगा, मानने को नहीं तैयार होगा वो। हम हैं कौन सर, और हम कैसे फैसला ले रहे हैं। आप देखिए, मैं सीखने पर निरंतर रहता हूं, लेकिन माँ बाप, मैं बार बार कह रहा हूं, माँ बाप अपने विचारों, अपने उसमें बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। कोई बिल्कुल अच्छा। ऐसा है, माँ बाप कभी खिलवाड़ नहीं, उनका सदैव प्रयास रहता है कि हम बेहतर से बेहतर करें। बेहतर से बेहतर, ऐसा बेहतर से बेहतर। ऐसा कभी नहीं अच्छा, होता है। बेहतर से बेहतर किस भाषा में? अगर माँ बाप को माँ बाप डांसर है, ठीक, माँ बाप डॉक्टर है, माँ बाप वकील है, माँ बाप IAS है, और जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं वो एक व्यक्ति के बारे में पता, ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। अभी आपने नाम लिया था आदरणीय बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, ठीक है, हाँ, तो मैं नहीं जिक्र करूंगा, ठीक। उनके बाद बताइए कौन आया? बहुत आएंगे की बात कर रहे हैं आप फिर? अभी है। अरे अब प्रत्याशित योग्यता, भाई साहब, टॉपर एक होता है, बात एक की आप कर रहे हैं, और पीछे जो 99 बेचारे खड़े हुए हैं, उनकी बात कौन करेगा सर? उनके अंदर भी प्रतिभा है। अरे तो बात कौन कर रहा है उनकी? एक चीज आपको बताएं, ये बात होती है। अप्रत्याशित। अब देखिए, हम जो कह रहे हैं, हमारा तर्क देखिए दादा यहाँ पर सीधा सा है। आप अपने विषय के पारंगत होंगे, आप सर अपने विषय के पारंगत हैं, ठीक है, एक विधा में, तो सर की लाइन में फिर से वहीं पे आ जा रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। एक विधा में पारंगत हुआ जा सकता है सर, ठीक। जैसे अभी एक 2-3 एग्जाम है जिनके बारे में कहा जाता है भारत के टफेस्ट एग्जाम, और बच्चा लगातार तैयारी कर ले सकता है। मान लीजिए उस परिवार से एक व्यक्ति निकल गया, वो एक व्यक्ति ने, आपको पता है, अच्छा काम किया, खराब काम किया, जो निकल गया, आपके हिसाब से क्या लगता है, अच्छा किया, खराब किया? अच्छा किया, नो डाउट, ठीक। उस एक बच्चे के आप विचार भी तो दीजिए सर। नहीं, ठीक है, अच्छा किया, खराब किया, पहले सर बताइए। जो जिस दिशा में कुछ पाने के लिए प्रयास कर रहा था, उसे उसने देख के पा और भी लिया, तो निकलेंगे फिर। तो अच्छा किया। आप सभी लोग सहमत हैं? ठीक। अब जैसे मैंने ये चाय पी, आप सभी लोगों की चाय पी, स्वाद सबको एक जैसे लगा होगा चाय? हाँ, एक जैसा लगा नहीं होगा, लगा, भले ही ना हो। ठीक है। अब समझिएगा सर, अब थोड़ी सी गंभीरता है, अगर आप लोग समझ पाए तो ठीक। जो वो एक बच्चा उस क्षेत्र से निकला, उसने पता करोड़ों बच्चों को क्या दे दी? आशाएं दे दी। अब वो करोड़ों बच्चे उस एक की तलाश में आगे बढ़ने के चक्कर में, आपको पता उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। कुछ तो अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, उनका कभी भी जिक्र होगा नहीं तो फिर वो करे क्या? यहीं पर आते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे अभी हम जो आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सीखने पे। भैया, प्रकृति आपको अवसर दे रही है, सीखिए। हम सिखाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भैया ने भी कह दिया क्या ये बहुत अच्छा है, बच्चा बढ़ रहा है। अरे आप एक बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत कर दोगे, आप एक लीडर का उदाहरण प्रस्तुत कर दोगे, लेकिन बाकियों का क्या? अच्छा, समाज क्या एक से बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप अभी एक अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढने जाइए सर, क्या आपको अपने मन माफिक एम्प्लॉय मिल पाया? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। क्यों नहीं मिल पाया? क्यों? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया। अच्छा, अब आप सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने सीखने को सेंटर में रख दिया है जी। महापुरुषों की बात हुई, और प्रकृति अपनी नियत उससे सिखाती है सबको। ठीक है। अब आप जैसे कि परिस्थिति उत्पन्न कर देती है, जैसे कि ये पेज है जी, और हम अगर महापुरुषों की संख्या या उन व्यक्तियों की संख्या को काउंट करें जिन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया सोसाइटी पे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वो गिने चुने कितने 100, 200, 500, 1000 नाम निकल जी। जाएंगे।
जबकि संख्या कितनी बड़ी है। अच्छा, जिस तरह से उन व्यक्तियों ने, उनके माहौल ने, उनके परिवारीजनों ने उन्हें सपोर्ट किया, आगे पुश किया या उनके माहौल को बनाया, अगर वैसा माहौल, वैसी शिक्षा या वैसा परिवेश अन्य को मिले तो क्या वो इस लिस्ट में अपना नाम शुमार कर सकते हैं? आप इस बात से नहीं। कितना सहमत हैं? नहीं। जरूरी नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या है, क्या मतलब अगर कितना, मैं चांसेस क्या संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी, नो संख्या डाउट ना, संख्या बढ़ेगी ना, यानी संख्या यानी सीखने से, हाँ, सीखने संख्या बढ़ेगी। सीखने, क्योंकि यहाँ पर सीखना आया ना, हाँ, पूरे माहौल ने, परिवेश ने उसको सिखाया और सीखने ने उसे बनाया और संख्या बढ़ गई। ये यहाँ पर इस तरह तो सीखना। अब आप सीखने को थोड़ा सा हमारे मध्य रखिए कि सीखना, सिखाना हम कैसे, क्या किस तरह से कैसे कर सकते हैं? अब आप, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चा सीखे, और सीखने के लिए पढ़ाई रास्ता है क्या? सही रास्ता है पढ़ाई? जैसे जैसे हम बोल दें कि कैसे पढ़ाओगे सर आप? आपने बच्चे को किताब दे दी है और उससे कहा पढ़ो, आपने सोल्यूशन लगा कर दे दिया, फिर पढ़ लेगा, वो सीख जाएगा। हम सब ने करणी लगाई होगी, हम सब ने वर्ग याद किए होंगे, हम सब ने रासायनिक समीकरणें याद करी थी, ठीक है, हम सभी लोगों ने क्या कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी याद करी। पर क्या वो हमारे साथ आज भी है? नहीं होता। एक चीज सीखने की जब बात हो तो कि सबसे पहले जो माँ सिखाती है, यानी पहला गुरु माँ होती है, और माँ बच्चे के भाव को समझ जाती है, उसको सिखा भी देती है जी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि कापी किताबों से उनसे नहीं होती है, हमारा संवाद होता है, इनपुट और आउटपुट जो हम सीखते हैं, जो श्वेत पत्र है। जैसे सीखने का सबसे बड़ा कि हमारा ब्लैंक, जैसे कोरा कागज है, आपने इस पे अभी नक्शा बनाया था, यानी कि अब ये नक्शा बन गया है। कोरे कागज है, एक बच्चा है, कोरा कागज है, उस पे जैसा हम करेंगे, चाहे हरे, लाल, पीले, नीले से जैसा हम इस पे लिख सकते हैं, इसी तरीके से बच्चे के जो भी है उसका कोरा कागज है, जिस हिसाब से वो कर देंगे तो हम सिखाएंगे उसको। आप नरेंद्र सर बच्चे की बात करें, चलिए, मैं बच्चे की बात ही नहीं कर अरे रहा। मनुष्य भी एक बच्चा मैं- सीखना ये- जिंदगी भर के लिए है बस भाई। बस 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 हम बच्चा इनको भी सिखाएंगे, बच्चे तक सीमित इनको न भी रहे। सिखाएंगे, मुझे भी सिखाओगे आप। जिंदगी भर सीखना है। बस बस बस। जिसने सीख लिया हम सीख गए, वो Learning, व्यक्ति हाँ। नथिंग, जी। वो तालाब बन के रह जाएगा, और जिस सीखता है वो नदी बनेगा, जो समुद्र में जाकर के जहाँ मोती ढूंढ के लाएगा वहां से। तो अगर हमें बढ़ना चाहिए, मोती सागर से मिलना है तो सीखना चाहिए, चरैवेद का सिद्धांत रखना चाहिए। अगर हमें वही करा तो ठहरा तालाब बनना है तो कोई बात ना, तो सीखना बंद कर दे। अगर हमने सीखना बंद कर दे, दैट मीन्स हम तालाब बन के रह जाएंगे, जिसका गंदा पानी होगा, जिसमें कीड़े मकोड़े ऐसे रहेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करना, शून्य से शिखर की यात्रा करनी है, तो हमें सीखना है, यानी नदी के तरीके से चलते रहना है। देखिए, जीवन भर की यात्रा है। बहुत सुंदर लाइन है, सभी लोग ताली बजाइए। देखिए हमारा प्रयास सिर्फ यही बताना था, लर्निंग और अर्निंग। हमने अपने मुंह से एक बार भी जिस कॉन्सेप्ट, जिस सिद्धांत की हम बात करने जा रहे थे, अपने मुंह से हमने एक बार भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं बोला, ठीक। हमारे जो, जिनको हमारा होस्टिंग करनी थी, that is called marketing। सही है सर? और कहीं न कहीं ये जो मार्केटिंग का जो फंडा होता है, ये एक जर्नलिज्म जो है, जर्नलिस्ट है वो समझ लेता है, खाने चावल लेते कर, तो उसी दिशा में हम भी बह लेते हैं। क्योंकि जब बात समाज के हित की आती है, जब भविष्य निर्माण की आती है, लोगों की खुशहाली की आती है, तो इस तरीके से तो अब मैं चाहूंगा नरेंद्र सर मौके आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। लिए जाते हैं, उनका सभी को फायदा लेना चाहिए। जी सर, नरेंद्र सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हम। ये जो पूरे प्रकरण का आज उद्देश्य था, ये हमारे आकाश सर ने डिजाइन किए हैं बच्चों के सीखने के लिए कुछ कार्ड्स। आप इन्हें हाथ में लीजिए और बताइए, जरा निपुण किट दिखाइएगा सर की। ये देखिए सर, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए। नीचे रखिए इसको। अब मैं आपको सीखने के लिए बता देता हूँ। जैसे आपने बच्चे के गले में ये कार्ड डाल दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरह से, लाइक दिस। अब बच्चा जहाँ घूम रहा है उसके साथ कौन है? कंटेंट। जैसे उसने कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया,
उसकी एक वीडियो क्लिप बनानी है और वो वीडियो क्लिप बनाकर आपको हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उद्देशिका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन सीखने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, उसके लिए उस वीडियो क्लिप भेजने वाले को 10 रुपए का पारितोषिक देगी। बच्चे को अलग और जिसने भिजवाया है मेंटर के थ्रू, क्योंकि आपने बताया ना कि बिना गुरु के कोई बच्चा नहीं जुड़ता, तो जिस मेंटर ने ये कार्य करवाया होगा उसको भी 10 रुपए का पारितोषिक उद्देशिका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन देगी। और ये जो इस ब्रांड के तहत हम लोग कर रहे हैं, हमने अभी जो सीखने की बात की थी वो ब्रांड हमारा सिंपल सा उद्देशिका डिजी स्कूल। बहुत अच्छा है कंसेप्ट, बहुत अच्छा है डिजी स्कूल। और इसका तो चूँकि इस समय का जो इंटरनेट मीडिया का ज़माना है और जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो डिजी यानी शॉर्ट फॉर्म डिजिटल की है। और स्कूल यानी कोरोना काल से हमने डिजी स्कूल को अपना लिया था, लेकिन ये बड़े स्तर पे हम इसको ले जा सकते हैं। और ये जिस आकाश जी ने इसको बनाया है, तो हमें भाई बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। देखिए कितना अच्छा सर, एक बात और बताइए, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा हाँ। कि आपके पास एक अच्छी खासी मोटी किताब है और आपके पास एक ये कार्ड है, और टीचर ने आपको सेम चीज याद करने को दी है, यही एक कार्ड के रूप में आपको दिया गया है, सेम कंटेंट, और वही बुक में है। बुक के पन्ने पलटने तक, वहां पहुंचने तक, और ये केवल कार्ड याद करने तक, आप किसको प्रेफर करते हो, किससे अधिक गेन करने के पक्ष में रहते हैं? देखिए कार्ड जो है हमें याद दिलाता है समय की हमारे पास कार्ड है, इसको हमें जैसे बहुत आपने महीन लिखा है छोटा, अब हमारा ये करेगा कि इसको हमें पढ़ना है तो इसको लाज करना है। जी। तो लाज करने के लिए क्या है कि हमारे अवसर तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। अगर ये हमारे तो ये बच्चे भी देख सकते हैं, हर कोई नहीं, देख जैसे सकता है। हमारा कार्ड पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। सिंपली आप जो है, जैसे उद्देशिका का कार्ड है, संविधान की उद्देशिका, अभी हमारा ये सर्वे चल रहा है सर 26 जनवरी तक। इसे हम ये 26 जनवरी वाला सर आप कहीं अनाउंस कहीं करिए। ना कहीं रख दो, तो फिर 26 जनवरी तक आप इस बार कैसे 26 जनवरी मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस कैसे मना रहे भाई? झंडा हाथ में पकड़ लिया, मोस्टली खरीद मतलब लिया, आप बच्चों को गणतंत्र खिलवा दिवस दिया। को एक नए रूप में, हाँ, यानी कि गणतंत्र जो दिवस हम उद्देशिका चाहते है, हैं। जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है, आखिर इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उसी संविधान का आखिर क्या था। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, 26 जनवरी तक की बात हुई, तो उसमें जो है हम एज ए सर्वे लेकर चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, टास्क 1 को, जिसमें आपको क्या करना होगा, संविधान की उद्देशिका याद, किस लिए? गणतंत्र दिवस को एक अच्छी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, शब्दांजलि के तौर पर आपको उद्देशिका याद करनी है, मौलिक कर्तव्य याद करने हैं, अधिकार याद करने हैं। इसी तरह से हम अन्य टास्क भी रिलीज कर रहे हैं आगे, आपको याद करनी है। सिंपली भाई अपने क्लिप्स भेजने हैं, आपको भी आपकी अर्निंग मनी मिलेगी, साथ ही साथ जो उद्देशिका डिजी स्कूल के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, वो याद करने वाले को और करवाने वाले को, दोनों को दे रहे हैं। तो मैं सच पूछो तो उद्देशिका डिजी स्कूल जो कि हमारी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर अन्य लोगों को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, मैं चाहता हूं एक बार आप सभी उसके लिए तालियां बजाएं, और उसकी इस मुहिम में खुद तो प्रतिभाग करें ही करें, साथ ही साथ अन्य साथियों को भी अवश्य प्रतिभाग कराएं। तो देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, और हम कहेंगे कि इसकी वर्तमान में बड़ा प्रासंगिक है, जरूरी है। और 2026 यानी कि अब देखिए कितना सुखद अवसर, 26 जनवरी और 2026 से है, तो 26 कितना जुड़ रहा है, और 26 दूनी 52 होते हैं, और 52 ही साल में सप्ताह होते हैं। तो आप ये देखिए सहयोग सुखद बन रहा है, और 52 को अगर हम जोड़े तो 7 मूलांक आता है, और 7 मूलांक विजय का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से अगर आप इससे जुड़ते हैं तो जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, लर्निंग अर्निंग को एक मैंने कविता का रूप देने की हाँ, कोशिश सब लोग की है, सुनाएंगे। तो सुनिएगा आप भी सुनाइए सर। कि लर्निंग अर्निंग सच पूछो तो एक कर्तव्य हमारा है। लर्निंग अर्निंग सच पूछो तो एक कर्तव्य हमारा है। लर्निंग अर्निंग से हमने चेहरों का तेज सवारा है। अरे वाह वाह वाह। लर्निंग अर्निंग से हमने चेहरों का तेज सवारा है, क्योंकि सीखना आपकी नॉलेज गेन करते हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। लर्निंग अर्निंग से हमने चेहरों का तेज सवारा है। अच्छा, आप खुद मान के चलेंगे इस बात को कि जब आपके पास अधिक ज्ञान होता है, आप अधिक सीखते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वासी भी बनते हैं। बिल्कुल सही कि लर्निंग अर्निंग सच पूछो तो एक कर्तव्य हमारा है। लर्निंग अर्निंग से हमने चेहरों का तेज सवारा है। लर्निंग अर्निंग नए नए चेहरों को देता शाबाशी।
लर्निंग अर्निंग साथ में देता है एक निश्चित धनराशि। और धनराशि होगी तो आप लर्निंग समझ अर्निंग सकते हैं। साथ में देता है एक निश्चित धनराशि। लर्निंग अर्निंग मुहिम बनाती पहले से हमको बेहतर। लर्निंग अर्निंग मुहिम लगाती पंछी में कुछ सुंदर पर। वाह 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 वाह। और लर्निंग अर्निंग ने हम सबको बचपन से भरमाया है। यही तो सिखाया है बेटा, अधिक पढ़ लो, तो आगे पैसे बढ़ोगे, कमाओगे, शादी हो जाएगी, कुछ अच्छे काम कर पाओगे जिंदगी में, किसी के काम आ पाओगे, अपने काम आ पाओगे। कि लर्निंग अर्निंग ने हम सबको बचपन से भरमाया है। लर्निंग अर्निंग लर्निंग अर्निंग मगर अभी को शानदार ले आया है। वाह। और लर्निंग अर्निंग ज्ञान बढ़ाता और बढ़ाता रहता मान। लर्निंग अर्निंग से मानव पाता है जग में सम्मान। बहुत एक हमारी बढ़िया, बहुत कविता, अच्छा thank you। कविता। अगर मन में उतर गई, दिल में उतर गई, मानस पटल पे छा गई तो आप बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे और माला माल हो जाएंगे।